because we have already done these things. These are not something. These are not things which we are doing for the first time. We have been doing these things all these years. So let me tell you something about the order completeness property. What is order completeness property? This is very, I would say, this is very important property in mathematics. What is order completeness property? I had told you something about order completeness property in the last lecture. I told you that it is the characterization of real number system. We can completely characterize real number system with the help of order completeness property. Now, by the way, what is this order completeness property? देखो बच्चे ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम कोई भी नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव या बाउंडेड बिलो सबसेट ले लें रियल नंबर सिस्टम, क्या कह रहा हूँ मैं? स्टार्ट विद I must have a subset. Suppose S is subset of R, and what is the characteristic of that subset? Firstly, it must be non-empty, and secondly, it must be what? It must be either bounded above or bounded below, or it can be both. Fine. So there are two versions of order completeness property. One is for bounded above, and one is for bounded below. So it says that if we have a bounded above subset of R, then we must have the infimum of that subset inside the R. You get it? ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि अगर कोई भी सबसेट बाउंडेड अबव है, तो उस केस में ऑब्वियसली अगर वो बाउंडेड अबव होगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, और वो सुप्रीमम किस में बिलोंग करना चाहिए? आर के अंदर ही बिलोंग, आर के अंदर, सेट के अंदर तो होगा या नहीं होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हो सकता है नहीं हो सेट के अंदर, लेकिन आर के अंदर तो वो होना ही चाहिए, ठीक है? दूसरा हो गया कि अगर हमारे पास वो सबसेट क्या है, सपोज दैट सबसेट इज बॉन्डेड बिलो, तो उस केस में उसका क्या मिलेगा हमें? इन्फिमम मिलेगा। तो वो इन्फिमम किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए? आर के। इसको हम कहते हैं ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, ठीक है? फर्स्ट केस में उसको हम एलयूबी प्रॉपर्टी कहते हैं। जनरली इसको एलयूबी प्रॉपर्टी भी कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी, या इसको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी कहेंगे। डिपेंड करता है कि हम इसको बॉन्डेड बिलो सबसेट से देखते हैं या बॉन्डेड अबव सबसेट से देखते हैं। इन केस अगर आपके पास एक ऐसा सबसेट है जो बॉन्डेड अबव भी है और बॉन्डेड बिलो भी है, तो उस केस में लीस्ट अपर बॉन्ड भी आर में होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड भी आर में होना चाहिए। अब जो क्यू होता है ना, क्यू सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में हम एक सेट लेते हैं। I will not be going into the details of that because that is very easy. You can check it out in undergraduate books. हम इस तरह का एक सबसेट लेते हैं, किस तरह का? X belonging to R such that x square is less than 3. तो ये किसका सबसेट है? R का। किसका सबसेट है? हाँ, Q का भी है, ये किसका सबसेट है? Q का सबसेट है। लेकिन इसका जो लीस्ट अपर बॉन्ड है, इसका लीस्ट अपर बॉन्ड जो है वो क्यू के अंदर बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो क्यू में होल्ड नहीं करती। तो यहाँ से भी आप पता कर सकते हो कि ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी जो है वो एक्सक्लूसिव फीचर है किसका? रियल नंबर सिस्टम का। गॉट इट? अच्छा, अब एक कौन, बोलो बच्चे। ये बच्चे पता है क्या, ये एक इसका पूरा प्रूफ है, मैं इसको सेंड कर दूंगा ग्रुप में आपके, उसमें हम इसको प्रूव कर सकते हैं। बेसिकली ये एक्स साइज दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स इज लेस देन अंडर रूट 3, ठीक है? तो फिर इसको हम पूरा एनालिसिस जब करते हैं, हम मान लेते हैं कि इसमें लीस्ट अपर बॉन्ड है, तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। क्या हो जाता है? कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है। तो इसका मतलब
हमारा ये मानना कि लीस्ट अपर बाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है क्यू के अंदर, इट बिकम्स फॉल्स सपोजिशन। तो इसलिए इसको कभी हम और टाइम करेंगे बिकॉज इट विल टेक द होल लेक्चर। ये ज़्यादा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इट इज़ वेरी इजी, ठीक है। मैं सेंड कर दूंगा आपको इसका वो। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या होता है, किसी भी पॉइंट का नेबरहुड? डू यू नो व्हाट इज नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट? देखो, अगर मेरे पास कोई भी सेट है आर का, ठीक है, और मैं कोई भी ए लेता हूँ किसमें, सपोज आई एम टेकिंग एनी पॉइंट ए इनसाइड आर। ए किसमें ले रहा हूँ मैं? आर में। तो हम कब कहेंगे कि ये हमारा सेट एस जो है ये ए का नेबरहुड है? अगर हमें एक ओपन इंटरवल मिल जाए आई, जो किसको कंटेन करता हो? ए को। अगर हमें कम से कम एक ओपन इंटरवल मिल जाए आई जो ए को कंटेन करता हो, और वो खुद पूरा का पूरा किसमें होना चाहिए? S में। यदि उस पॉइंट के लिए ऐसा होता है, हमें एक ओपन इंटरवल मिलता है जो उस पॉइंट को कंटेन करता है और खुद वो उसी सेट में कंटेन होता है, तो उस केस में हम कहेंगे कि वो सेट उस पॉइंट का क्या है? नेबरहुड है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। सपोज हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेते हैं। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में सपोज आप 1 ले लो, 1 2 3 4। इसका मतलब कम से कम आपको एक नेबरहुड मिलना चाहिए जो कि उस पॉइंट को कंटेन करता हो, कोई एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो उस पॉइंट को कंटेन करता हो और खुद एन में प्रेजेंट हो। तो आप कितना भी छोटा ले लो बच्चे, कितना भी छोटा लोगे वो 1 के अलावा कितने पॉइंट्स कंटेन करेगा? इन्फिनाइटली मैनी। तो अगर आप कोई भी ओपन इंटरवल लोगे जो 1 को कंटेन करता है, वो कभी भी एन में कंटेन नहीं होगा। इसका मतलब n is not neighborhood of 1, n is also not neighborhood of 2, this is not neighborhood of any of its point। लेकिन अगर मैं n की जगह r लेता, n की जगह मैं क्या ले लूँ? तो r में प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज़ r में आप देखो छोटे से छोटा नेबरहुड, आप बहुत सारे ऐसे नेबरहुड ले सकते हो, ठीक है? ऐसे नेबरहुड आप ले सकते हो 1 के अराउंड जो किसमें पूरे के पूरे कंटेन होंगे? R में। और आपको तो कोई सिर्फ़ एक चाहिए ना, तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट आप लोगे, तो हर पॉइंट जो है वो क्या होगा? हर पॉइंट का नेबरहुड बनेगा। R विल बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। तो दोनों एग्ज़ाम्पल्स हो गई। तो वो वाली भी हो गई कि नेबरहुड कब होता है सेट और कब नहीं होता। सिमिलरली ज़ेड के केस में आप देख सकते हैं इंटीजर्स में, वहाँ पे भी नेबरहुड जो है कोई भी पॉइंट का नहीं होगा। व्हाट अबाउट क्यू? क्यू के बारे में क्या ख़्याल है? क्योंकि बच्चे अगर आप कोई भी लोगे ना छोटे से छोटा भी, तो उसमें रैशनल भी आ जाएँगे और इर्रेशनल भी आ जाएँगे। तो मतलब वो इंटरवल पूरा का पूरा क्यू में कभी भी कंटेन नहीं करेगा। इट मीन्स रैशनल नंबर्स भी अगर आप कोई भी लोगे तो, क्योंकि डेंसिटी होती है रियल नंबर्स में, इसमें रैशनल्स और इर्रेशनल्स बहुत करीब होते हैं एक दूसरे के। यदि आप छोटे से छोटे इंटरवल भी लोगे, तो वो भी जो है पूरा का पूरा क्यू में बिलॉन्ग नहीं करेगा किसी भी रैशनल नंबर के लिए। दैट मीन्स Q is not neighborhood of any of the rational numbers। Got it? उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैं उसको थोड़ा-सा रिवाइज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एडर पॉइंट। एडर पॉइंट क्या होता है? एडर पॉइंट क्या होता है? अगर हम कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं a बिलॉन्गिंग टू R और कोई भी सबसेट में ले रहा हूँ R में, तो a कब होता है S का एडर पॉइंट? a S का एडर पॉइंट तब होता है अगर हर नेबरहुड ऑफ S, if every neighborhood of S contains at least one point of S। अगर हर नेबरहुड ऑफ S जो है कितने पॉइंट कंटेन करना चाहिए S के? कम से कम, कम से कम 1 पॉइंट, और वो खुद A भी हो सकता है। सपोज़ मैं n लेता हूँ, नेचुरल नंबर्स लेता हूँ 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो बोलो क्या 1 एडर पॉइंट होगा इसका? देखो बच्चे, अगर आप छोटे से छोटा नेबरहुड भी लोगे तो कम से कम 1 तो होगा ना इसमें।
इसका मतलब कोई भी नेबरहुड आप 1 ले लो, हर नेबरहुड कम से कम 1.1 तो कंटेन करेगा ना। सिमिलरली 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, इसका मतलब हर पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा? एडेरेंट पॉइंट हो जाएगा एन का, ठीक है? फाइन। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, ये तो हो गया एडेरेंट पॉइंट, ये एक एग्जांपल हो गई। दूसरी एग्जांपल ये ले लो, 0, 1, इसके एडेरेंट पॉइंट क्या होंगे? क्या 0 बीच वाले तो होंगे ही होंगे, बीच वालों को हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एंड पॉइंट्स को देखो सिर्फ। व्हाट अबाउट 0? देखो बच्चे, 0 के अराउंड आप कोई भी नेबरहुड लोगे ना, तो राइट साइड वो इन्फिनिटली मैनी पॉइंट्स कंटेन करेगा इस सेट के। दिस इज 0, दिस इज 1। If you take any neighborhood of 0, then you will always have some part on the right side of 0. So that means what? If you take any neighborhood around 0, it will definitely contain infinitely many points of S, but we need only one point of S. तो इसका मतलब क्या हुआ? चलो ठीक है, माना कि 0 S का पॉइंट नहीं है, हमें S का पॉइंट चाहिए कम से कम एक, लेकिन 0 के अलावा भी तो बहुत सारे पॉइंट है ना इस तरफ। हमें चाहिए एफ का पॉइंट। अब आप बोलोगे सर 0, 0 को नहीं ले सकते, 0 तो इसका पॉइंट है ही नहीं। लेकिन 0 को छोड़ के इस तरफ कितने आ रहे हैं राइट राइट साइड में? इन्फिनिटली मैनी। हमें तो हर नेबरहुड में कम से कम एक चाहिए, लेकिन हमें हर नेबरहुड में इन्फिनिटली मिल रहे हैं। तो आप कह सकते हैं ये तो महा एडेरेंट पॉइंट है। आर यू गेटिंग? तो 0 एडेरेंट पॉइंट हो गया, 1 तो होगा ही होगा, क्योंकि 1 में वो खुद तो आएगा ही आएगा। बाकी को छोड़ो आप। कि वो सेंटर में खुद उसी का पॉइंट है, तो उसके बीच में जो है वो तो आएँगे ही आएँगे, ठीक है? सो दैट मीन्स एडेरेंट पॉइंट कौन से बन जाएँगे इसके? पूरा 0 से लेकर, गॉट इट? फाइन, नेक्स्ट। आइसोलेटेड पॉइंट क्या होता है? आइसोलेटेड पॉइंट, देखो बच्चे, नाम से ही पता चलता है, जो बेचारा आइसोलेटेड है, ठीक है? अब क्या मैथमेटिक्स में आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा? जी बच्चे, वेरी गुड। जिसके नेबरहुड में उस पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट नहीं हो। अगर हमारे पास कम से कम एक नेबरहुड मिल जाए, जिस नेबरहुड में उस पॉइंट को छोड़ के दूसरा पॉइंट ना हो, तो उस केस में वो पॉइंट क्या बन जाएगा? आइसोलेटेड। क्योंकि हम आइसोलेट कर सकते हैं उसको, है ना? देखो, जैसे अब नेचुरल नंबर की ही एग्जांपल ले लो, 1, 2, 3, 4। सपोज़ मैं 2 को लेता हूँ, तो बच्चे अगर मैं क्या लेता हूँ, सपोज़ मैं रेडियस लेता हूँ नेबरहुड का लेस देन 1, क्या ले लूँ? लेस देन 1। सपोज़ 1/2 लेता हूँ, तो 1/2 वाला जो मैं नेबरहुड लूँगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो मुझे बोलो, क्या इस नेबरहुड में 2 के अलावा कोई दूसरा होगा इसका एलिमेंट नेचुरल नंबर? इनफैक्ट लेस देन 1 आप कोई भी डिस्टेंस ले लो, तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ? मैं ये शो कर रहा हूँ कि 2 इज़ डिफरेंट फ्रॉम 3। मैं आइसोलेट कर रहा हूँ ना, भले ही मैं उसको छोटे से ही नेबरहुड से आइसोलेट कर पाऊँ, लेकिन आइसोलेट तो कर पा रहा हूँ ना यहाँ पे। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 2? आइसोलेटेड पॉइंट। इसी तरह से 3 इज़ आल्सो आइसोलेटेड पॉइंट। एवरी पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ इट्स आइसोलेटेड पॉइंट, ठीक है? और बेसिकली यहीं से डिस्क्रीट सेट का कॉन्सेप्ट भी आता है। जो डिस्क्रीट सेट होता है ना, उसमें हर पॉइंट जो है वो आइसोलेटेड पॉइंट होता है। क्या होता है? जैसे नेचुरल नंबर्स ले लो आप, सेट ऑफ इंटीजर्स ले लो, ठीक है? नहीं, जिसमें बीच में डिस्टेंस के बीच में सॉरी पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस मिले। जैसे अब नेचुरल नंबर्स, इसमें यूनिट डिस्टेंस होता है, ठीक है? सेट ऑफ इंटीजर्स में रियल नंबर्स कहाँ से होगा बच्चे? रियल नंबर्स के बारे में सोच रियल नंबर्स के बारे में कैसे सोच सकते हो? आप छोटे से छोटा भी ले लोगे ना, तो वो बेसिकली कंडीशन ये है कि उसको छोड़ के कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप छोटे से छोटा भी लोगे तो नेचुरल वो तो बेशुमार करेगा कंटेंट।
रैशनल नंबर्स के बारे में भी ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि रैशनल नंबर्स के बारे में उसमें भी आप छोटे से छोटा भी लोगे तो ये इन्फिनिटली मैनी रैशनल्स कंटेन करेगा। गॉट इट? ये अलग बात है कि इर्रेशनल्स भी उसमें होंगे, लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि उसके हैं या उसके अलावा या नहीं, तो उसके भी होंगे इन्फिनिटली मैनी। सो रैशनल नंबर्स के केस में भी कोई भी पॉइंट आइसोलेटेड नहीं होगा। गॉट इट? O ये वो क्या लोगे के? जस्ट से O ये क्या लोगे वो नहीं कर रहा मैं। ओ बाबर भाई ना भी क्या हंगामे यार ऐशो पाड़ून तो किनके हैं नेक्स्ट है लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट क्या होता है बच्चे? लिमिट पॉइंट और एडहेरेंट पॉइंट में फ़र्क यही होता है कि जो एडहेरेंट पॉइंट है उसमें हम कहते हैं कि कोई भी हर नेबरहुड में कम से कम उस सेट का एक पॉइंट होना चाहिए, ठीक है? लेकिन लिमिट पॉइंट में हम एक थोड़ी कंडीशन को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। हम कहते हैं कि उसको उसको छोड़ के एक और होना चाहिए। हर नेबरहुड में उसको छोड़ के एक और होना चाहिए। दिखने में तो ये कंडीशन लगती है कि बस एक स्टेप हम एक्स्ट्रा गए हैं, लेकिन देखो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। सपोज़ मैं एक पॉइंट ए ले रहा हूँ, ठीक है? सपोज़ मैं सबसे पहले ये बड़ा नेबरहुड लेता हूँ। मैं कहता हूँ इसके अलावा एक पॉइंट होना चाहिए। मतलब कोई पॉइंट सपोज़ यहाँ पे होगा इसके अलावा, फिर हम थोड़ा-सा और छोटा-सा नेबरहुड लेंगे। तो सपोज़ एक पॉइंट उसको यहाँ पे चाहिए इसमें, क्योंकि बी तो इससे बाहर चला गया ना। फिर मैं और छोटा नेबरहुड करता हूँ। अब तो बी और सी दोनों बाहर चले गए। इसका मतलब ये ढूँढेगा एक और पॉइंट यहाँ पे। क्योंकि डेफिनिशन कहती है कि हर नेबरहुड में ए के अलावा होना चाहिए। अब मैं और छोटा नेबरहुड लेता हूँ, तो अब डी भी बाहर चला गया। इसका मतलब इसके अंदर इसको और चाहिए एक। अब मैं और छोटा नेबरहुड लूँगा। कहने का मतलब है मैं इन्फिनिटली मैनी टाइम्स ये एक्सरसाइज़ रिपीट कर सकता हूँ और इन्फिनिटली मैनी टाइम्स ये हर बार मुझे नया-नया पॉइंट ढूँढेगा, क्योंकि मैं उतना छोटा-छोटा नेबरहुड कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स व्हाट? लिमिट पॉइंट बेसिकली ये कहते एक ऐसा पॉइंट है जो अपने नेबरहुड में कितने पॉइंट्स कंटेन करते हैं? इन्फिनिटली। क्योंकि इसकी डेफिनिशन ही ऐसी बनाई गई है, बिकॉज़ वी कैन टेक नेबरहुड इन इन्फिनिटली मैनी टाइप ऑफ वेज़ and every time we actually what I'm saying contract the neighborhood, जितना हम उसको छोटा करेंगे तो उसके अंदर हमें एक नया पॉइंट डालना पड़ रहा है। दैट मीन्स वी आर एक्चुअली एडिंग infinitely many points around that point. So this is also one of the, I would say, manifestation of limit point. तो ये लिमिट पॉइंट अपने आसपास कितने पॉइंट्स कंटेन करता है? infinitely many points। तो इसकी एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वी आर नॉट गोइंग टू dwell deep into that because that will be just a mere wastage of time। अच्छा, लिमिट पॉइंट हमने कर लिया, उसके बाद इंटीरियर पॉइंट हम कर चुके हैं। इंटीरियर पॉइंट मैंने आपको कहा था कि कम से कम एक नेबरहुड मिलना चाहिए, ठीक है? सच दैट वो नेबरहुड उसके अंदर कंटेन होता हो। तो ये भी हो गया है, हमारा इंटीरियर पॉइंट भी हो गया है। अच्छा, उसके बाद आता है बच्चे एक्सटीरियर पॉइंट। अब ये एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है? अगर एक इंटीरियर पॉइंट ना हो कोई तो वो क्या हो जाता है? बेसिकली इसको दूसरे तरीके से हम डिफाइन करते हैं। हम ये कहते हैं हम ये कहते हैं कि एस जो है, कोई भी पॉइंट ए जो है वो एस का क्या है? एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट है एस का, अगर वो इंटीरियर पॉइंट किसका हो? एस कॉम्प्लीमेंट का। अगर वो किसका इंटीरियर पॉइंट हो? एस कॉम्प्लीमेंट का। यदि अगर वो एस कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो एस का वो क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पॉइंट। एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट मी टेक एस इज इक्वल टू क्यू। तो बताइए बच्चे, इसका मुझे एक्सटीरियर पॉइंट फाइंड करना है। दैट मीन्स मुझे किसका इंटीरियर पॉइंट फाइंड करना है? क्यू कॉम्प्लीमेंट। क्यू कॉम्प्लीमेंट मतलब इर्रेशनल नंबर्स। तो बोलिए बच्चे, होता है कोई इर्रेशनल नंबर जो इंटीरियर पॉइंट हो? मतलब इर्रेशनल नंबर का कोई इंटीरियर पॉइंट होता है? नहीं होता है।
इर्रेशनल का होता ही नहीं कोई इंटीरियर पॉइंट। यानी अगर आप कोई भी इर्रेशनल नंबर ले लो, सपोज़ मैं इर्रेशनल नंबर लेता हूँ √2 मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो आप इसका कोई भी नेबरहुड ले लो, छोटे से छोटा नेबरहुड, तो क्या वो इर्रेशनल नंबर के सेट में पूरा का पूरा कंटेन होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसमें रैशनल्स भी होंगे, उसमें रैशनल्स भी पड़े होंगे ना बीच में। तो इसका मतलब जब इसके इंटीरियर में ही नहीं कुछ है, इसका मतलब फिर इसके एक्सटीरियर में भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि जो इसका इंटीरियर पॉइंट होता, वही S इक्वल टू Q का क्या होता? एक्सटीरियर पॉइंट। दैट मीन्स कोई भी रियल नंबर Q का एक्सटीरियर पॉइंट नहीं। गॉट इट? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। 0, 1 को देखो जरा। 0, 1 देखो जरा बच्चों। हमने इसका देखना है इसका कोई एक्सटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा? इसका कॉम्प्लीमेंट देखो पहले। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? -∞ टू शाबाश 0 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ठीक है? सो दिस मीन हमें इसके इंटीरियर पॉइंट चेक करने हैं। क्या है इसके इंटीरियर पॉइंट? हर एक इसका इंटीरियर पॉइंट है। -∞ से 0 सभी इंटीरियर पॉइंट है और 1 से इंफिनिटी सभी इंटीरियर पॉइंट है। किसके? एस कॉम्प्लीमेंट के। इसका मतलब जो इसके इंटीरियर पॉइंट है एस कॉम्प्लीमेंट के, वही क्या बनेंगे एस के? एक्सटीरियर पॉइंट। इसका मतलब एस के एक्सटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे? ये वाले, -∞ से लेकर 0 तक और 1 से लेकर इंफिनिटी तक। गॉट इट? तो ये हो गया बच्चे एक्सटीरियर पॉइंट। देखो ये कॉन्सेप्ट बड़े ही ईज़ी है, लेकिन इन चीज़ों को आपने बड़े बारीकी से देखना है, क्योंकि आगे जाके यही चीज़ें बड़ी ज़ूम इन हो जाती है। ज़ूम इन होके तो हमें बड़े ईज़ी दिखती है, लेकिन जब इसको ज़ूम आउट करते हो, जब ये छोटी हो जाती हैं चीज़ें, फिर वहाँ पे आपको एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इनको बड़े बारीकी से देखना हर चीज़। नेक्स्ट, कंडेंसेशन पॉइंट। ये कंडेंसेशन पॉइंट क्या भला होती? देखो बच्चे, कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी सेट है एस आर का, यदि हम कोई भी पॉइंट ए लेते हैं, तो ए जो है कंडेंसेशन पॉइंट कब होगा एस का? वो तब होगा अगर कोई भी नेबरहुड हम एस का ले लें। क्या बच्चे? अगर हम कोई भी नेबरहुड किसका ले लें? एस का ले लें। कितने? उसमें कितने एलिमेंट्स होने चाहिए? अनकाउंटेबल एलिमेंट्स होने चाहिए। किसके? एवरी नेबरहुड ऑफ एस मस्ट कंटेन हाउ मेनी एलिमेंट्स? अनकाउंटेबल एलिमेंट। अब बोलोगे सर ये जनरली तो हम कहते हैं कि नेबरहुड में इन्फिनाइटली मेनी एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? इन लेकिन इन्फिनाइटली में 2 चीज़ें आती हैं, वो काउंटेबली भी हो सकते हैं, वो अनकाउंटेबली भी हो सकते हैं। अगर हर नेबरहुड में क्या हो? अनकाउंटेबली, तो उस केस में कंडेंसेशन पॉइंट होगा, अदरवाइज़ वो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होगा। अदरवाइज़ उसको हम सिंपली लिमिट पॉइंट कहते हैं। अदरवाइज़ क्या कहते हैं? लिमिट पॉइंट। एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। देखो बच्चे जैसे 1/n है, ठीक है? हम कहते हैं ना 0 इसका लिमिट पॉइंट है, तो 0 के नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स हैं? बताना ज़रा। काउंटेबली मैनी है, कितने हैं? है ना काउंटेबली मैनी एलिमेंट्स किसके? इस सेट के। मतलब देखो ये 1/2 होगा, फिर 1/4 होगा, फिर 1/8 होगा, वगैरह-वगैरह जितने भी हैं, लेकिन हैं कितने? काउंटेबली मैनी है। किसी भी नेबरहुड में आप देखोगे तो कितने मिलेंगे? काउंटेबली मैनी। तो इसलिए बच्चे ये कंडेंसेशन पॉइंट नहीं बनता है, ये क्या बनता है? लिमिट पॉइंट। कंडेंसेशन पॉइंट के लिए हर नेबरहुड में कितने होने चाहिए? अनकाउंटेबली मैनी। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लो आप ओपन इंटरवल, या आप एग्ज़ाम्पल ले लो सपोज़ S इज़ इक्वल टू Q ले लो, S इज़ इक्वल टू Q कॉम्प्लीमेंट ले लो।
अगर आप s इक्वल टू क्यू कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो ज़रा देखना कोई भी रियल नंबर ले लो आप R में से। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर ले लोगे R में से तो आप मुझे बताइए इसके नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे? दिस इज़ इर्रेशनल, दिस इज़ इर्रेशनल। तो इसके नेबरहुड में कौन से लाई कर रहे हैं? इर्रेशनल भी लाई कर रहे हैं और रैशनल भी लाई कर रहे हैं। क्या लाई कर रहा है? रैशनल भी और इर्रेशनल भी। तो अगर आप कोई भी रियल नंबर लेते हो क्योंकि उसके नेबरहुड में रैशनल भी लाई करेंगे और इर्रेशनल, इर्रेशनल किसके होंगे? इसी सेट के। और इर्रेशनल सेट और इर्रेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है? दिस इज़ अनकाउंटेबल। इसका मतलब इसके हर नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स होंगे इस सेट के? अनकाउंटेबल। क्योंकि इर्रेशनल नंबर्स का सेट अनकाउंटेबल होता है, ये हमने प्रूव किया। तो इसलिए हर रियल नंबर जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट होगा किसका? इर्रेशनल्स का। लेकिन अगर मैं इर्रेशनल्स की जगह रैशनल्स ले लूँ, इर्रेशनल्स की जगह इर्रेशनल ले लूँ और अब मैं कोई भी रियल नंबर ले लूँ, तो बच्चे अब अगर मैं इसका नेबरहुड लूँगा तो इसके नेबरहुड में कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें तो रैशनल्स भी होंगे, इसमें इर्रेशनल्स भी होंगे। लेकिन इस सेट के कितने होंगे? क्योंकि ये रैशनल नंबर का सेट है, तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? इसमें काउंटेबली मैनी होंगे। क्योंकि इस टाइम मैंने सेट कौन-सा चूज़ किया है? क्यू। क्यू। तो इसका मतलब इस सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे हर नेबरहुड में? काउंटेबली मैनी होंगे ना? इसका मतलब इसका मतलब कोई भी रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर का कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होता है। क्योंकि रैशनल नंबर्स के हर नेबरहुड में कितने आएँगे? काउंटेबली मैनी। लेकिन इर्रेशनल्स के कितने आते हैं? अनकाउंटेबली मैनी। तो इसलिए हर रियल नंबर जो है वो कंडेंसेशन पॉइंट होता है सेट ऑफ इर्रेशनल्स का, बट सेट ऑफ रैशनल्स का कोई भी रियल नंबर कंडेंसेशन पॉइंट नहीं होता। आर यू गेटिंग? बाकी कुछ और डेफिनेशंस बची थी वो हम कल करेंगे, अगर इसमें कोई डाउट है आपको पूछिए। हाँ, उसका नहीं पता चला। मैं आपको समझा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे मैं कर देखो, मैं रैशनल में ले रहा हूँ रैशनल्स का कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होता है? इर्रेशनल्स। मुझे ये बताना है कि हर रियल नंबर इस सेट का क्या होता है? कंडेंसेशन पॉइंट क्या होता है? अगर मुझे किसी भी पॉइंट को किसी भी सेट का कंडेंसेशन पॉइंट बताना है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि उसके हर नेबरहुड में कितने पॉइंट्स हैं? अनकाउंटेबली मैनी। कितने? लेकिन किसके अनकाउंटेबली मैनी? उसी सेट के। उसी सेट के क्या होने चाहिए? अनकाउंटेबली मैनी। तो देखो बच्चे, सपोज़ मैं लेता हूँ कोई भी रियल नंबर A लेता हूँ मैं। अब इसका कोई भी नेबरहुड ले लो। इस नेबरहुड में बच्चे रैशनल्स भी हैं और इर्रेशनल्स भी हैं। अब इसमें रैशनल्स इसमें काउंटेबली मैनी है और इर्रेशनल इसमें अनकाउंटेबली मैनी है। तो इसका मतलब लेकिन इर्रेश सेट भी क्या है मेरा? इर्रेशनल्स का। तो इसमें कितने इर्रेशनल्स होंगे? अनकाउंटेबली मैनी, क्योंकि सेट ही मेरा इर्रेशनल का है। तो इसका मतलब इस सेट के कितने होंगे इसमें? अनकाउंटेबली मैनी। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा? कंडेंसेशन पॉइंट। क्या बन गया? क्योंकि इस केस में मैं इर्रेशनल ले रहा हूँ। इर्रेशनल ज़्यादा डेंस होता है मैथमेटिक्स में जब हम इर्रेशनल की बात करते हैं, ये ज़्यादा डेंस होता है देन रैशनल, क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है। ठीक है? हाँ, हाँ, बिल्कुल। इरेशनल नंबर्स अनकाउंटेबल होते हैं, इसी वजह से तो अनकाउंटेबली मेनी एलिमेंट्स आएँगे यहाँ पे। हाँ, और हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल उसी उसी बेसिस पे कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ देखो, अगर मैं इसकी जगह अब कौन-सा लेता हूँ? रैशनल्स लेता हूँ, तो रैशनल्स में देखो क्या हो जाएगा, अब मैं कोई भी रियल नंबर लेता हूँ। रियल नंबर में कोई भी नेबरहुड लूँगा, तो इस नेबरहुड में रैशनल्स भी लाई कर रहे हैं, इर्रेशनल्स भी। लेकिन हमने देखना है
उसके सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? और रैशनल्स क्या होते हैं? काउंटेबल। तो इसका मतलब बच्चे इसमें इनफिनाइटली मैनी एलिमेंट्स तो होंगे रैशनल्स भी, लेकिन क्या होंगे? काउंटेबल होंगे। इसका मतलब कोई भी नेबरहुड आप किसी भी रियल नंबर का लोगे तो इस सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे हर नेबरहुड में? काउंटेबली मैनी। इसलिए इस केस में वो लिमिट पॉइंट तो बन जाएगा, लेकिन वो कंडेंसेशन पॉइंट नहीं बनेगा। कंडेंसेशन पॉइंट के लिए ये जरूरी होता है कि इनफिनाइटली मैनी एलिमेंट्स होने के साथ साथ वो क्या होने चाहिए? अनकाउंटेबल होने चाहिए। और वो इरेशनल के केस में तो हो जाएंगे, लेकिन रैशनल के केस में वो काउंटेबल ही रहेंगे। गॉट इट? ठीक है बच्चे, आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू।